अश्विन मास की कृष्ण पक्ष को अष्टमी तिथि के दिन जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां अपनी संतान को कष्टों से बचाने और लंबी उम्र की मनोकामना के लिए करती हैं। इस व्रत में महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं। कुछ जगहों पर इसे जितिया या ज्योतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत खासतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पड़ोसी देश नेपाल में रखा जाता है। यह व्रत 3 दिन चलता है। इसमें पहले दिन सप्तमी को नहाए खाए, दूसरे दिन निर्जला व्रत और तीसरे दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। द्वितीया व्रत पुत्र के लिए, बेटे के लिए रखा जाता है। बच्चों के लिए माँ अपने बेटे के लिए पुत्र मतलब द्वितीया रखती हैं, इसलिए रखा जाता है। नहीं, व्रत तो रखना ही रखना है। व्रत तो रखेंगे ही, क्योंकि तो मेरा व्रत है, छोड़ेंगे तो है नहीं। तो अगर नहीं गंगा जी जाना होगा तो घर में रख करके अपना जैसे पूजा करते हैं, शिव भगवान के सामने रख के पूजा कर लेंगे। तो दूसरा कोई विकल्प तो है नहीं। मिल जाएगा, गंगा जी जाने का ऑर्डर हो तो जाए, नहीं तो फिर घर में पूजा हो जाएगा, कर लेंगे पूजा। ज्योतिया व्रत करने की कुछ खास विधि है। जैसे ज्योतिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर पूजा करती हैं और फिर एक बार भोजन करती हैं। उसके बाद पूरा दिन कुछ भी नहीं खाती। दूसरे दिन सुबह स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती हैं। सूर्य को अर्घ देने के बाद ही महिलाएं अन्न ग्रहण कर सकती हैं। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन झोर भात, महुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। इस बार कोरोना महामारी के कारण सरोवरों और तालाब पर पूजा करने की इजाजत नहीं दी गई है, मगर काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित पवन त्रिपाठी ने बताया कि घर पर कैसे रहकर करें जीवित पुत्रिका की पूजा। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बहुत महत्व की तिथि बताई गई है। इस तिथि में माताएं, सौभाग्यवती माताएं अपने पुत्र की उत्तम आयु की कामना के लिए इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास पूर्वक करती हैं, अथवा जिन माताओं को पुत्र संतान नहीं प्राप्त होता है, वो माताएं भी इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास पूर्वक करती हैं। मूलतः किसी व्रत या उपवास के पीछे कोई न कोई हमारे यहाँ पौराणिक कथाएं जुड़ी होती हैं। वह तिथि प्राप्त होने पर उसको हम श्रद्धा और विश्वास पूर्वक मनाते हैं। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बहुत महत्व की तिथि इसलिए हो जाती है। गंधर्व कुमार जीमूत वाहन ये जो थे, इनके कारण यह व्रत मनाया जाता है। ये अपने पितृ भक्त थे और ये एक बार वन गमन कर रहे थे, जंगल में जा रहे थे। उसी समय देखा कि एक वृद्धा माता विलाप कर रही थी। पूछा कि देवी आप क्यों विलाप कर रही हो? जीमूत वाहन ने पूछा। वृद्ध माता ने कहा कि हम नागकुल की माता है और हाँ, एक ऐसा अनुबंध हुआ है गरुड़ राज से और हम लोगों का, नागों का, कि प्रतिदिन एक नाग जाएगा और गरुड़ उसको ग्रहण करेंगे, भोजन करेंगे। और दुर्भाग्य से आज हमारे पुत्र की बारी है। शंखचूर्ण नाम का जो मेरा पुत्र है, आज उसकी बारी है और एक ही पुत्र है मुझे। उस पुत्र को आज गरुड़ राज ग्रहण कर जाएंगे, खा जाएंगे। और ये जो शिला है, इस शिला पर ही हम अपने पुत्र को बैठाएंगे और लाल कपड़े से ढक देंगे और गरुड़राज आएंगे और लेकर चले जाएंगे। और इसी भाव को लेकर के जीमूत वाहन जो राजा थे, उन्होंने कहा ठीक है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज तुम्हारे पुत्र की रक्षा होगी, तुम्हारे पुत्र के स्थान पर आज मैं ले लूंगा। तो जीमूत वाहन जो राजा थे लाल वस्त्र से अपने को ढक करके उस शिला पर, मृत्यु शिला पर लेट गए। और उसी समय गरुड़राज आए हैं और अपने पंजों से जीमूत वाहन राजा लोग लेटे हुए थे, उनको उठा करके उड़ गया है। जो देखा है, एक मानव की कराह की आवाज़ सुनाई पड़ी है, आंसुओं की आवाज़ धारा दिखाई पड़ी है। जो गरुड़राज थे रुक गए। अरे आप कौन है? बताया, मैं गंधर्व कुमार जीमूत वाहन हूँ। और क्योंकि वो जो नाग माता थी उसका इकलौता पुत्र था, आज उसकी बारी थी, आप उसे खा जाते। यह बहुत करुणादायक दृश्य था, उसे देखा नहीं गया, जिस कारण से उसके स्थान पर हमने अपने प्राणों की आहुति देना स्वीकार किया है। उसकी इस प्रकार की दिव्य भावना को देख करके गरुड़राज बहुत प्रसन्न हुए। उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने कहा कि ठीक है, और आज से मैं यह कार्य नहीं करूंगा, किसी भी नाग को नहीं खाऊंगा। और आज से इस सृष्टि में जो भी माताएं
आज के दिन आपका स्मरण करके पूजन यजन करेगी, निश्चित रूप से उसके पुत्र को दीर्घ आयु की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। यह संक्षिप्त कथा जीवूत वाहन राजा के कारण ही जीवत पुत्र का व्रत की उत्पत्ति हुई। कालांतर में महाभारत काल में उत्तरा के गर्भ से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र ला दिया और उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित थे, जिनकी मृत्यु हो गई। लेकिन भगवान ने पुनः उत्तरा ने इसी व्रत को किया था, जिसके कारण भगवान कृष्ण ने अंदर प्रवेश करके पुनः उस व्रत पुत्र को जीवित कर दिया था। इस प्रकार से तभी से और यह व्रत श्रद्धा और विश्वास पूर्वक माताएं अपने पुत्र की उत्तम आयु की कामना को लेकर के निराजल के रूप में करती हैं। इस व्रत का जो विधान है बहुत कठिन है, यानी कि व्रत के पूर्व यानी सप्तमी तिथि को एक दिन पहले यानी अष्टमी तिथि को व्रत करते हैं। एक दिन पूर्व नहाए खाए यानी कि सभी भौतिक क्रियाओं से निवृत्त होकर दिव्य स्नान करके और दिव्य भोज्य पदार्थ मधुर पदार्थ सात्विक आहार लेकर के एक बार ग्रहण करते हैं। और दूसरे दिन जब अष्टमी तिथि प्राप्त होती है और सूर्योदय काल में अष्टमी होनी चाहिए, जिस तिथि सा तिथि उदया गया, जिस तिथि में सूर्योदय होता है वह अष्टमी तिथि हो, और उस जब अष्टमी तिथि प्रारंभ हो तो जल का भी त्याग कर देती है माताएं, यानी कि निराजल रह करके 24 घंटे बिना पानी के इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करती हैं। जो व्रत करने का जो पूजन करने का विधान है, सायंकाल यानी कि सूर्योदय सूर्यास्त से पहले ही सरोवर के निकट जा करके माताएं बैठ करके जीवूत वाहन राजा की पूजा करती हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करती हैं, सूर्य की पूजा करती हैं, सृजना जो एक माला होता है उसका निर्माण करके वहाँ विधिवत पूजन करती हैं। और ऐसा विधान है कि सरोवर हो, नदी हो, लेकिन इस समय संक्रमण काल है, कोरोना काल है, माताएं अपने घर में ही एक काल्पनिक सरोवर की कल्पना कर लें, मन में ही किसी खुरपे से एक आकार मिट्टी का बना करके सरोवर का आकार बना करके घर में ही छत पर कहीं भी, क्योंकि एक काल्पनिक सरोवर भी निर्माण हो सकता है, बना करके वहीं बैठ करके पूजन करें और उसमें स्नान करें। स्नान करने के बाद दिव्य पूजन करें। जीवूत वाहन राजा जिनके कारण से यह व्रत प्रारंभ हुआ उनका स्मरण करते हैं। भगवान श्रीमन नारायण भगवान विष्णु का जो कि परीक्षित के गर्भ में उत्तरा के गर्भ में घुस करके महाराजा परीक्षित की रक्षा की थी, उस भगवान केशव को स्मरण करते हैं। ज्योतिया माता की पूजा करते हैं, वह एक माँ के रूप में उस शक्ति की आराधना करते हैं कि वह माँ है जो सभी बात अपने संतानों की रक्षा करती हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रकार से इस व्रत को करने से उत्तम आयु पुत्रों को प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।